गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि शेखर है और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यों। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और पॉसिबल डायरेक्शन कहीं भी, यहाँ पर भी, इधर भी, कहीं भी, हर एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो दो पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो जब भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं हम लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट है ये ए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। यहाँ का पोटेंशियल हो गया वी ए, यहाँ का पोटेंशियल हो गया वी बी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन away from it, ये हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो B से A पे क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्लोली B से A पे लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो कुछ वर्तन करना पड़ेगा। आई एम द एक्सटर्नल एजेंट, मैं इसे लेके आऊंगा, ऐसे लेके आया तो यहाँ पे कुछ वर्तन होंगे। ये हो गया वर्क एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ B to A, वर्क एक्सटर्नल B to A। ठीक है। और किस तरह B to A। अच्छा, जैसे जैसे Q से दूर जाएंगे चार्ज का इम्पैक्ट कम होते जाएगा। Q से दूर जाने पे पोटेंशियल भी डिक्रीज होते जाएगा। तो पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आया तो फाइनल पोटेंशियल हो गया VA, इनिशियल पोटेंशियल है VB, इनका डिफरेंस हो गया ये। तो ये क्या होगा, ये होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके। अच्छा, सिंपल है। इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का। तो इसका ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम, इसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, इसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। तो बड़ा इजी है इसका पोटेंशियल, इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन बाई चार्ज का डायमेंशन, m L स्क्वायर T माइनस 2 ये हो गया 80। फाइनली हमें इसका डायमेंशन क्या मिल गया, इसका डायमेंशन मिल गया m L स्क्वायर T माइनस 3 T का पावर माइनस 1। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। ठीक। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है तब कैसे करेंगे। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो
पॉइंट बी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं होके वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट लेंगे दैट पॉइंट इज कंसिडर एज इंफिनिटी, वो पॉइंट इंफिनिटी पे है। तो अगर इंफिनिटी पे एक पॉइंट हो गया तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल होगा वी इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे ए पॉइंट पे, तो फाइनल पोटेंशियल वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। चार्ज को स्लोली लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क एक्सटर्नल कहां से इंफिनिटी टू पॉइंट ए, किसको लेके आ रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को, और ऐसा एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो हमें पोटेंशियल एट पॉइंट ए ये मिल गया वर्क एक्सटर्नल इंफिनिटी टू ए बाय क्यू नॉट। So this is a potential at a single point inside the electric field of the source charge, but actual में क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, उस पॉइंट और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, जब भी क्यू नॉट को लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आएंगे, स्लोली लेके आएंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। उसके लिए एक डायग्राम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट चार्ज है क्यू, यहाँ पे पॉइंट ए जो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। इस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। मान लेते हैं हमारा इंफिनिटी इधर पे है, यहाँ पे है इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे टेस्ट चार्ज है क्यों ना, तो इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट पे है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और विथ वेरी स्लोली। तो जब इसे हम लेके आएंगे तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे लेके आए, तो हम लोग किसी भी पैटर्न में लेके आ सकते हैं, चाहे तो ऐसे लेके आओ या चाहो तो ऐसे लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे 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 लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स and work done by the conservative force does not depend upon the charge, does not depend upon the path। तो किसी भी मैनर में हम लोग इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐसे लेके आया है, तो इसे मैं इरेज कर दूँगा। तो कुछ वर्क डन हो, कौन सा वर्क डन हो गया? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू पॉइंट ए। फिर क्यू नोट प्लॉट कर लिया। अगर इसी क्यू नोट को यहाँ से लेके इंफिनिटी तक लेके जाए तो अगेन से कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन क्या हो गया? वर्क एक्सटर्नल ए टू इंफिनिटी। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप
must be 0. So W external infinity to A plus W external A to infinity, इसका वैल्यू 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं जो W एक्सटर्नल है इन्फिनिटी टू A, ये हो गया माइनस ऑफ W एक्सटर्नल A to infinity. Very important point. Very important. This is equation number 1. डायग्राम में आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या पोटेंशियल निकालना है तो इंफिनिटी से चार्ज को एक पॉइंट तक लेके आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं चार्ज को एज्यूम कर लूँ पॉइंट ए पे और इसे ए से लेके मैं इंफिनिटी तक जाऊँ तो ये वाला वर्क डन निकल जाएगा मैं, और इस वर्क डन में मैं माइनस से लगा दूंगा तो मैं इंफिनिटी से ए का वर्क डन निकल जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग ये वर्क डन निकालने वाले हैं, ये वर्क डन निकालने वाले हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। इस चार्ज को लोग ऐसे लेके आ जाते हैं। सपोज मान लेते हैं जब चार्ज Q0 को यहाँ से लेके जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है S, यहाँ पे एक पॉइंट है T। ये जो S पॉइंट है ये Q से X डिस्टेंस पे है और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये बहुत स्मॉल सेपरेशन है, इसको बोलिए dx। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है जब Q0 को ए से लेके इधर जा रहा है तो Q0 की जो पॉजिटिव चार्ज मान लो किसी एक पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ यहीं पे यहाँ पे देखते हैं Q0 की जो पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल करेगा, यानी इस पे फोर्स लगेगा और किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो वो तेजी से दूर भागेगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है, चार्ज को स्लोली मूव करना चाहिए। अच्छा, ये जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को मैं FC बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये बहुत तेजी से भागेगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। कंडीशन है उसको स्लोली जाना चाहिए। तो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसके बाद इसको स्लोली लेके इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया F एक्सटर्नल प्लस F कूलम्बिक, ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स F नेट और टोटल फोर्स
को हम लोग स्लोली स्लोली मूव करवा रहे हैं। जब स्लोली स्लोली मूव करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस एफ सी। तो यहां से एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी। एफ सी बोले तो कूलम्बिक फोर्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, very very important. Okay, diagram है, diagram है, यहाँ पे diagram है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, इसकी लागत लग रही है। ओके, जब S से T पे गए, S से T पे गए तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण स्मॉल वर्क डन होगा। उस स्मॉल वर्क डन को हम मान लेते हैं, उस स्मॉल वर्क डन को मान लेते हैं डी डब्ल्यू। ये हो गया डी डब्ल्यू। ये स्मॉल वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या एक्सटर्नल एजेंट? कहां से कहां? एस टू टी। फोर्स क्या होता है? सॉरी, वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है dx, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहूं तो इस वर्क डन को एक्सटर्नल के बदले में माइनस एफ से लिख सकता हूं, माइनस एफ से लिख सकता हूं। कहां से? इक्वेशन 2 से। कहां से लिखा हूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, ये जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एस टू टी, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएक्स। ये फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वहां से ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं डायग्राम फिर से। हम लोग ए से लेके इंफिनिटी जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dx वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इससे जब यूज करेंगे यहाँ पे E डॉट dx, इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एस टू टी इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट। ये हो गया ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
गया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एस टू टी इक्वल टू माइनस क्यू ई डी एक्स। फिर से डायग्राम देखते हैं। एस पॉइंट पे क्यू नॉट है जो क्यू से एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस ये हो जाएगा इस सोर्स चार्ज के कारण क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस पे है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग वहां पे पुट करने वाले हैं, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। ये हो गया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एस टू टी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, इसके बदले में कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। टोटल वर्क जो निकालना है, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया माइनस क्यू नॉट कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ? डायग्राम यहीं पे देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ? ये था हमारा कैपिटल क्यू, ये था हमारा पॉइंट ए, इधर कहीं पे था इन्फिनिटी। जब यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, तो क्यू नॉट चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस लगातार चेंज होते जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू लगातार चेंज होते जाएगा। तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट है। क्यू नॉट कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और एयर, ये पूरा का पूरा सिस्टम को एयर में रखा गया, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो एक्स वेरिएबल है। जब क्यू नॉट ए पॉइंट पे होगा तो डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ। जब क्यू नॉट इंफिनिटी पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो वर्धन कहाँ से कहाँ? ए से इंफिनिटी, तो वर्धन हो रहा है पॉइंट ए टू इंफिनिटी। जब पॉइंट ए पे होगा तो सेपरेशन कितना? हाँ। तो एक्स का वैल्यू कितना? हाँ। जब ये इंफिनिटी में जाएगा तो सेपरेशन कितना? इंफिनिटी। तो एक्स का वैल्यू कितना? इंफिनिटी। ये लिमिट होगा, इसे समझना पड़ेगा। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वर्क एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ? ए टू इंफिनिटी। जितने भी कॉन्स्टेंट है सब बाहर आ जाएंगे। क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स का पावर -2 dx, इंटीग्रेट करेंगे r से इंफिनिटी। इस माइनस साइन को इधर लाते हैं, ये हो गया माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू इंफिनिटी, ये हो गया क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन -1/x r से इंफिनिटी। ये ए टू इंफिनिटी माइनस साइन के साथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल इंफिनिटी टू ए
ये बराबर हो गया कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर अपर लिमिट 1/r माइनस फिर लोअर लिमिट 1/∞। ये क्या है, वर्ड कहाँ से कहाँ इन्फिनिटी से लेके ए तक हुआ, तो फाइनली ए पॉइंट पे आया, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए कहाँ से आया था, इन्फिनिटी से आया था, वहाँ का पोटेंशियल वी इन्फिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, किसको लेके आए, क्यू नॉट को लेके आए, तो यही तो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/∞ का वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा टर्म वैल्यू 0, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं 0, ये भी होगा 0, तो फाइनली वी ए हमें क्या मिल गया कैपिटल क्यू, ये 1/r का और यहाँ आ जाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से एकदम क्लियर है कि जो V पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r का। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ पोटेंशियल और r के बीच में, ये r ये पोटेंशियल, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसा होगा। जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा, और लॉजिकली भी हम लोग देखे थे Q के पास में होंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इम्पैक्ट कम होते जाएगा, तो पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ इक्वेशन 3 से एक और चीज़ कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या है कि अगर मीडियम को चेंज करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखने पे भी पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड। मीडियम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा डेरिवेशन। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एक से ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे, एक से ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। मान लो चार्ज हो जाए Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। तो Q1 से ये डिस्टेंस कितना R1, Q2 से ये डिस्टेंस कितना R2, तो P पॉइंट का पोटेंशियल ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। सिंपली ऐड कर देंगे, स्केलर एडिशन होगा, सिंपल स्केलर एडिशन हो जाएगा। तो ये कहानी चलते रहता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के साइन पे चार्ज 60 ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज को रखा गया है, चार्ज को रखा गया चारों कॉर्नर चार्ज को रखा गया। यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू। ये सब लेंथ है L, ये लेंथ है L, लेंथ है L। तो पॉजिटिव चार्ज के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है,
यहाँ पे ये पॉइंट है P, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे करें? ये पूरा L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन हो जाएगा L/2, ये हो गया L/2। ये भी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन हो गया L/2। तो -q का ये वाला डिस्टेंस, या -q से इस P का डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं x। मिड पॉइंट पे स्क्वायर है तो दोनों सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये x का वैल्यू हो गया √, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से ऐसे, ये हो गया L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो L आ जाएगा L/, ये क्या है 4, 4 1 5, L/2 √5। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो गया? पोटेंशियल एट पॉइंट P ये जगह पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस q चार्ज प्लस potential due to this minus q charge plus potential due to this particular minus q charge। क्यों? potential is scalar quantity, सबको सिंपली ऐड कर देंगे। ये डिस्टेंस सेम है, तो इसके कारण जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा एग्जैक्टली उतने पोटेंशियल इसके कारण भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं चाहूँ इसको लिख सकता हूँ, रखते हैं ये पोटेंशियल एट पॉइंट P, दोनों पॉजिटिव के कारण सेम पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये ट्वाइस ऑफ प्लस q प्लस दोनों -q सेम डिस्टेंस पे है, सेम चार्ज पे है, तो सेम पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिर से ट्वाइस ऑफ v माइनस q, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए कैपिटल Q, सॉरी स्मॉल q यहाँ पे by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, मतलब सेपरेशन स्क्वायर L/2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, केवल r होगा, प्लस यहाँ पे चार्ज क्या है? -q, तो माइनस चार्ज हो जाएगा। pi 4 pi epsilon naught L/2 √5। तो यहाँ से तो Vp इक्वल्स टू 2q by 4 pi epsilon naught L/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 1/5। ये पोटेंशियल हो जाएगा हमारा एट पॉइंट P। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।